फैसला उम्रता बंदियाल CJ 2021 की फौजदारी पिटीशन नंबर 1197 एल में दरखास्त गुजार ने मोरखा 1 जून 2021 के हुक्म के खिलाफ अपील की इजाज़त तलब की है, जिसके तहत FIR के मामले में जवाब दहिंदा नंबर 2 मुद्दा दहिंदा को कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत की इजाज़त दी गई थी। नंबर 400/2020 मोरखा 20 मई 2020 दफ़ा 489 FPP सी पुलिस असटीशन गलबरग लाहौर के तहत दर्ज दरखास्त गुजार मज़कूरा मुद्दा अलैहि को दी गई जमानत की मनसूखी का मुतालबा करता है। 2. दरखास्त गुजार ने 25 जुलाई 2017 को हिस्स की खरीदारी का मुआहदा किया और 11 जनवरी 2019 को एक ज़मीमा पसरूर शुगर मिल की कीमत 840 मिलियन रुपए में फरोख्त करने के लिए जवाब दहिंदा के साथ किया। जवाब दहिंदा ने 2 जनवरी 2019 को 500 मिलियन रुपए अदा किए और 340 मिलियन रुपए का पोस्ट डेटेड चेक जारी किया, जिसे 15 अप्रैल 2020 को कैश किया जाना था। शुगर मिल का इंतज़ाम और कब्ज़ा 11 जनवरी 2019 को मुद्दा अलैहि को मुंतकिल कर दिया गया। 17 अप्रैल 2020 को चेक इनकैशमेंट के लिए पेश किया गया, ताहम इसकी बेइज्जती की गई, जिसकी वजह से FIR नंबर 400/2020 मोरखा 20 मई 2020 को सेक्शन 489 FPPC के तहत दर्ज किया गया। मुद्दा अलैहि के खिलाफ दरखास्त गुजार की तरफ से दरखास्त गुजार के वकील ने दलील दी कि जवाब दहिंदा की जानिब से इसके बैनिक को अदायगी रोकने की हदायत पर चेक की बेइज्जती की गई। इसने इस्तिदलाल किया कि मुद्दा अलैहि को ये अदायगी करनी थी क्योंकि वो 11 जनवरी 2019 से शुगर मिल के कारोबार से फ़वाइद हासिल कर रहा था, लेकिन इसने बददीनत और बेईमानी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी से इनकार किया है और इसे दफ़ा 489 F के तहत ज़िम्मेदार बना दिया है। परल कॉन्टिनेंटल नतीजाता इसकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जारी नहीं की गई क्योंकि इसने जानबूझकर और बेईमानी से चेक की अदायगी रोक दी थी। ताहम मुद्दा अलैहि के वकील ने कहा कि तनाज़ा फ़रीक़ैन के दरमियान तिजारती लेन देन से मुतालिक है। दरखास्त गुजार से ज़रूरी था कि वो चेक इन कैश करवाने से पहले अपने सौदे के इख्तिताम को पूरा करे। चूँकि वो 2 मुआहदों के तहत अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहा था, इसलिए वो चेक को इन कैश करने का हकदार नहीं था। जवाब दहिंदा की तरफ से बेईमानी का कोई अंसर नहीं है। दफ़ा 489 FPPC के तहत कोई जुर्म नहीं किया गया है और इसलिए मुद्दा अलैहि गिरफ्तारी से कब्ल ज़मानत का हकदार है। 3. फ़रीक़ैन के दरमियान तनाज़ा इस बात से मुतालिक है कि आया दरखास्त गुजार ने 11 जनवरी 2019 के ज़मीमा के तहत NOC पेश करने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। दरखास्त गुजार का मुकदमा यह है कि ज़मीमा की तमाम शराइत इसने पूरी की हैं। शुगर मिल के ज़ेर मलकियत ज़मीन पर तिजारती कर्ज़ दहिंदगान और चार्ज होल्डर्स से NOC से मुतालिक मज़ीद दस्तावेज़ात शुगर मिल की इंतज़ामिया के ताउन से जुमा की जा सकती हैं। जवाब दहिंदा ने इस सिलसिले में ताउन नहीं किया, इसके बावजूद कि इसके पास 11 जनवरी 2019 से शुगर मिल के असासों और रिकॉर्ड का इंतज़ाम, कंट्रोल और कब्ज़ा है। कि मोखर लज़कर ने दरखास्त गुजार पर वाजिब अलादा अपनी माली ज़िम्मेदारी से बचने के लिए एक सतही तनाज़ा खड़ा किया है। 4. तमाम अमली मकासद के लिए मुद्दा अलैहि के पास शुगर मिल के तमाम असासों, ऑपरेशंस और मुनाफा का कंट्रोल, इंतज़ाम और कब्ज़ा है। इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है कि 11 जनवरी 2019 के ज़मीमा के तहत जिस शख्स का NOC का इंतज़ार है, इसने 11 जनवरी 2019 से शुगर मिल के परामन ऑपरेशन में खलल डाला है। इसके बावजूद जवाब दहिंदा ने 340 मिलियन रुपए की बकाया फ़रोख्त की अदायगी नहीं की है, जो कि 17 अप्रैल 2020 से वाजिब अलादा है जब इसके चेक की बेइज्जती हुई थी। हमें यह भी मतला किया जाता है कि फ़रीक़ैन देवानी कानूनी चाराजोई में मसरूफ़ हैं, बशमूल सालिसी एक्ट 1940 के तहत कार्रवाई, जिसमें अर्ज़ी गुजार बैलेंस की फ़रोख्त पर गौर की अदायगी का मुतालबा करता है। दरी असना मुद्दा अलैहि ने शुगर मिल का कारोबार जारी रखा हुआ है, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो वहाँ से फ़ायदा या मुनाफा हासिल कर रहा है। 5. मंदरजा बाला पस मंज़र में हाई कोर्ट पहली नज़र में इस नुक्ता नज़र पर पहुंची कि दरखास्त गुजार शिकायत कुनिंदा मुआहदों के तहत अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही कर रहा था और इसलिए इसकी तरफ से मुद्दा अलैहि के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR गलत थी। इसके मुताबिक मोरखा 1 जून 2021 को गैर कानूनी हुक्म के ज़रिए हाई कोर्ट ने मुद्दा अलैहि को ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में दाखिल किया। 6. दरखास्त गुजार ने हाई कोर्ट की तरफ से मुद्दा अलैहि को दी गई ज़मानत की मनसूखी के लिए इस अदालत के अपीलट दायरा इख्तियार से इस्तदा की है। पिटीशनर की दलील का खुलासा यह है कि मुद्दा अलैहि ने अपनी सरमायाकारी की जुज़वी अदायगी के खिलाफ ज़्यादा कारोबारी फ़ायदा हासिल करने के लिए बग़ैर किसी ठोस बुनियाद के शुगर मिल की बकाया फ़रोख्त पर गौर रोक दिया है।
ऐसी कोई मिसाल पेश नहीं की गई जब जवाब दहिंदा को 11 जनवरी 2019 से पिछले 3 मनफी नसिफ सालों से मिल के ऑपरेशन और कारोबार में किसी ऐसे शख्स की तरफ से रुकावट, मुदाखलत या हरासा किया गया हो जिसका जवाब दहिंदा के जरिए एनओसी का मुतालबा किया गया हो, और न ही मुद्दा अलह ने यह दावा किया है कि इसने और शुगर मिल इंतज़ामिया ने दरख्वास्त गुजार के साथ मतलूबा एनओसी हासिल करने में ताउन किया है। इसके बावजूद पिटीशनर 340 मिलियन रुपए की जेब से बाहर है। 7. खुलासा ये है कि दरख्वास्त गुजार जवाब दहिंदा की तरफ से तिजारती सालिमियत की कमी का इल्ज़ाम लगाता है जो मतनी बुनियादों पर अपनी बाहमी जिम्मेदारी को अदा करने से इनकार करते हुए सौदे से फ़ायदा उठाता रहता है। तिजारती सालिमियत के साथ काम करने की जिम्मेदारी अखलाकी और मुनसिफाना कारोबारी तरीक़ों का एक लाजमी हिस्सा है और तमाम तिजारती लेन देन की जड़ तक जाती है, ख़ास तौर पर मौजूदा जैसे बड़े लेन देन में। जवाब दहिंदा की जानिब से 340 मिलियन रुपए के चेक की बेइज्जती के लिए जो वजाहत पेश की गई है वो दरख्वास्त गुजार की तरफ से ज़मीमा की शराइत की अदम तमील है। ये वर्जन मिल इंतज़ामिया के ज़रिए जवाब दहिंदा के मुबैना अदम ताउन का मुहासब करने में नाकाम है, जिसके बारे में कहा गया है कि मुद्दा अलह की तरफ से दावा करदा रस्मी नोक्स को हासिल करने में दरख्वास्त गुजार को मसूर कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने तनाज़ा पर गौर किया है और इसे तिजारती मामला करार देते हुए मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम करने का सारा बोझ पिटीशनर पर डाल दिया है। ये इस बात पर गौर किए बगैर किया जाता है कि पिटीशनर अब शुगर मिल के कंट्रोल और इंतज़ाम में नहीं है, इसके पास शुगर मिल के लिए और इसकी जानिब से दस्तावेज़ात हासिल करने या जमा करने के लिए लोकस सर्टिफिकेट की कमी है। इस तरह दरख्वास्त गुजार की तरफ से तयशुदा गलती जानबूझ कर होने की बजाय हौसला अफजाई हो सकती है। 8. हम मुशाहिदा कर सकते हैं कि तिजारती सालिमियत एक अखलाकी मेयार है जिसके तहत किसी मुल्जिम के तर्ज अमल में इसकी गैर मौजूदगी को साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है, जो सेक्शन 489 FPPC के मना के तहत इसकी तरफ से बेईमानी का बायस बनती है। मौजूदा केस के हक़ाइक़ में इस तरह का अंदाज़ा मुकदमे की समाअत के दौरान किया जा सकता है ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि या जवाब दहिंदा ने अपने चेक की अदायगी रोकने की वजह से कोई गलत फ़ायदा उठाया है जो गलत था। मौजूदा केस में ज़मानत के मरहले पर मामले के इस पहलू का तयन नहीं किया जा सकता, चूँकि PPC की दफ़ा 489F के तहत बेईमानी जुर्म का एक जज़ू है। लिहाजा फौरी केस में ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी की मनसूखी का हुक्म दिया जा सकता है अगर इस वक्त मुद्दा अलह के तर्ज अमल से बेईमानी का अंसर ज़ाहिर हो। मौजूदा मरहले पर इस तरह के असर के सबूती मवाद की रिकॉर्ड पर कमी है। दरहकीकत अगर मुकदमे में इस नकते पर सबूत लाया जाता है तो इसकी तलाश का इन्हिसार इस जिम्मेदारी की अहमियत और मादियत पर होगा जिसका दावा फ़रीक़ैन के दरमियान सौदेबाजी की शराइत के तहत दरख्वास्त गुजार के ज़रिए खिलाफ वर्जी की गई है। 9. इस अदालत की तरफ से अपील के दायरा इख्तियार में ज़मानत की मंजूरी के खिलाफ मुदाखलत की गुंजाइश अच्छी तरह से तयशुदा है और इसे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ज़मानत देने के अहकामात की मनसूखी अदालत की तरफ से आमतौर पर 2 बुनियादों पर की जाती है। जब मुवाख़ज़ा शुदा हुक्म इसके चेहरे पर टेढ़ा हो, या जब मुवाख़ज़ा हुक्म कानून के कुछ उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया हो। ज़मानत टेढ़ा हुक्म वो होता है जो रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद के वज़न के खिलाफ या ऐसे मवाद को नज़रअंदाज करके या मुतल्लक़ा कानूनी मेयार को लागू किए बगैर या वजूहत बताए बगैर दिया गया हो। ऐसे हुक्म को मनमानी, सनकी और मूजी भी कहा जाता है। मौजूदा केस में ज़मानत की मनसूखी के लिए इनमें से कोई भी बुनियाद मुतवज्जे नहीं है। नतीजाता हम हाई कोर्ट के गैर कानूनी हुक्म में मुदाखलत के लिए माइल नहीं हैं। इसके मुताबिक अपील करने की इजाज़त 2021 की फौजदारी पिटीशन नंबर 1197 L में मुस्तरद कर दी गई है और इसे खारिज कर दिया गया है। 10. फौजदारी पिटीशन नंबर 1263 L ऑफ 2021 जिसे रियासत ने उसी गैर कानूनी हुक्म के खिलाफ तरजीह दी और मुद्दा अलह को दी गई ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त की, भी खारिज कर दी गई और छुटकी से इनकार कर दिया गया। 11. सीखा दरखास्त गुजार के वकील सूल पिटीशन नंबर 1596 L ऑफ 2021 पर दबाव नहीं डालते हैं जिसे इसके मुताबिक खारिज कर दिया जाता है।